सऊदी अरब की एक दिल दहला देने वाली कहानी। कभी कभी म्यूजिक वहां तक पहुंच जाती है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। ये एक नौजवान लड़की की कहानी है, एक ऐसी लड़की जिसके दिल में ख्वाबों का एक जहान आबाद था। वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी, कुछ ऐसा जो दिलों को छू जाए, जो उसकी आवाज को इटर्नल बना दे। उसने एक हिम्मत भरा फैसला किया और म्यूजिक को अपना मुकद्दर बनाने का। वो गाती थी, लेकिन सिर्फ गाना नहीं था। इसकी आवाज में एक रूहानी कशिश थी जो सुनने वालों के दिल में उतर जाती थी, जैसे कोई दुआ, कोई सेहर। फिर एक दिन इसने अपना पहला गाना रिलीज किया। वो दिन उसकी जिंदगी का एक नया आगाज था। अगले चंद दिनों में ही इसकी आवाज हर तरफ सुनाई देने लगी। रेडियो, कैफे, हत्ता कि लोग सोने से पहले इसकी आवाज सुनकर सुकून पाते थे। वो एक नया फनामना बन चुकी थी। इसने अपने जैसी टैलेंटेड लड़कियों का एक बैंड बनाया। कोई वायलिन बजाती थी, कोई कीबोर्ड, कोई औद, कोई अरबी ड्रम। उनका म्यूजिक सिर्फ कानों के लिए नहीं था, वो दिल और रूह के लिए था। कुछ ही महीनों में वो बैंड मशहूर हो गया। उनका म्यूजिक अलग था, दिल को झंझोड़ देने वाला। फैंस बढ़ते गए, महफिल, शूज, रिकॉर्डिंग्स सब मसरूफ था। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। वो शादियों और मुख्तलिफ इवेंट्स में परफॉर्म करना शुरू कर चुकी थी और जल्द ही हर जगह उसकी डिमांड बढ़ गई। लोग उसे निहायत पसंद करने लगे और हर मौका पर उसे बुलाने की कोशिश करते थे। इसकी आवाज़ और परफॉर्मेंस ने इसे सबकी नज़र में ख़ास बना दिया था। इसी तरह एक दिन एक औरत की कॉल आए। वो कह रही थी कि रियाज से बाहर एक विला में एक निजी शादी है। दुल्हन खुद इस सिंगर की बहुत बड़ी फ़ैन है और चाहती है कि वो अपनी ख़ास बड़ी दिन पर उनके लिए परफॉर्म करे, और वो भी मिलने के लिए बहुत पुरजोश है। पैसे अच्छे थे, आधी रकम इसी दिन कैश पेमेंट कर दी गई, बाकी रकम शादी के बाद मिलनी थी। सब कुछ दुरुस्त लग रहा था, मगर कुछ हल्की सी बेचैनी भी थी। मगर मौका अच्छा था, सो वो तैयार हो गई। शाम को वो कार में निकले। जैसे जैसे शहर पीछे छूटा गया, रास्ता सुनसान होता गया। खजूरों के दरख्त, रेत के टीले, हवा की सरसराहट, एक खामोश अजनबी रास्ता। आखिरकार वो एक बड़े विला के सामने पहुंचे। विला बहुत खूबसूरत था, ऐसा लगता था जैसे किसी ख्वाब में दाखिल हो गए हो। दरवाजे खुद ब खुद खिले। अंदर दाखिल हुई तो सजावट किसी अफसाने जैसी थी। सुनहरी रोशनी, लालटेनें, बुखुर की महक और फूलों की बारिश जैसा माहौल। हाल के अंदर मुख्तलिफ उम्र की ख्वातीन मौजूद थी। सब ने शानदार लिबास पहन रखा था, हंस रही थी, कहकहे लगा रही थी। सबकी निगाहें बस एक पर थी, वे सिंगर पर। वो खुशी से भरपूर, इसके गानों की दीवानी और उसकी आमद पर बेहद पुरजोश थी। परफॉर्मेंस शुरू हुई। गाना, साज, ताल और जज्बा, हर चीज जादुई थी। हाल जैसे किसी और जहान में बदल गया। औरतें नाच रही थी, गा रही थी, खुशी में झूम रही थी। काफे, खजूरें, स्नैक्स, सब कुछ मिसाली था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, माहौल में कुछ अजीब तब्दीली महसूस होने लगी। आधी रात के करीब जब मैनेजर ने बकाया रकम का पूछा तो मेजबान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अभी नहीं, तुम तो हमारी हो। इन अल्फाज में अजीब सी ताकत थी। वक्त जैसे थम गया। घड़ी ने 12 बजाए और फिर खामोशी।
फिर एक जोरदार आवाज, जैसे जमीन खुद गूंजी हो। उसी लम्हे औरतों की शक्लें बदलने लगी। उनके चेहरे खींचने लगे, आंखें सियाह हो गई, पांव दरिंदों जैसे भूस में बदलने लगे और उनकी पेशानी से सींग निकल आए। वो जिन्नात थी। दिल दहला देने वाला मंजर था। बैंड की लड़कियां साकित खड़ी थीं, जैसे वक्त रुक गया हो। एक ने खौफ के मारे अपना वायलिन जमीन पर गिरा दिया, लेकिन जिन्नात नाचती रही, जैसे उन्हें कुछ खबर ही न हो। वो मुकम्मल तौर पर म्यूजिक में डूबी हुई थी। तब बैंड की एक लड़की ने घबराहट में सरगोशी की, म्यूजिक बंद मत करना, यही हमें बचा रही है। ये जुमला इस लम्हे उनके लिए जिंदगी की आखिरी उम्मीद बन गया। जिन्नात को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौसीकी की ताकत ने उनके असली रूप को बेनकाब कर दिया है। वो इस कदर म्यूजिक में मस्त थे कि ना उन्हें अपने आप का होश था, ना बैंड की लड़कियों की मौजूदगी का। हर कोई नाचने और लुत्फ लेने में इतना मसरूफ था कि जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच चुके हों। कांपते हाथों से वो दोबारा बजाने लगे, लेकिन सिंगर ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा किया। उसने रिकॉर्ड म्यूजिक ऑन किया और धीरे धीरे स्टेज से हटने लगे। वो खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता विला के राहदारियों से गुजरते हुए कार तक पहुंची और फौरन शहर की तरफ निकल गई। गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। अगली सुबह वो दोबारा वापस गई, शायद अपने महंगे इंस्ट्रूमेंट्स लेने, शायद ये जानने के कल रात जो कुछ हुआ वो एक ख्वाब था। कोई खौफनाक हकीकत, लेकिन जो मंजर इन्होंने वहां देखा उसने सब कुछ बदल दिया। वही विला जो कुछ घंटे पहले रोशनियों से चमक रहा था, जिंदगी से भरपूर लग रहा था, अब एक सन्नाटे में डूबा हुआ वीरान खड़ा था। जहां कल रोशनी थी, आज वहां सिर्फ वीरानी थी। विला बिल्कुल अलिफा जड़ा हुआ लग रहा था। खिड़कियां टूटी हुई थी, गेट जंग आलूद और दीवारों का पेंट निकला हुआ था। बाग में झाड़ियां उग आई थी, फिजा में नमी और मिट्टी की बो थी, और हर चीज जैसे सालों से छुई ही न गई हो। वो धीरे से अंदर दाखिल हुई। अंदर हर तरफ सिर्फ गिर्द, मकड़ी के जाले और ऐसी खामोशी थी कि उन्हें अपना दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। वो सब एक जगह रह गई, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। इनके लिए ये समझना मुश्किल था कि जो जगह कुछ घंटे पहले जिंदा लग रही थी, वो अब इतनी मारदे क्यों महसूस हो रही थी। वो परेशानी में विला के बराबर वाले घर गए, शायद कोई जवाब मिल जाए कि इस विला के लोग कहाँ चले गए। दरवाजे पर दस्तक देकर एक बुजुर्ग से पूछा, अंकल, हम कल रात इस विला में एक शादी पर परफॉर्म करने आए थे, अब ये जगह बंद क्यों है? सब लोग कहाँ गए? बूढ़े शख्स ने उनकी बात सुनी तो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, बेटा, जरा इस विला को गौर से देखो। क्या वो तुम्हें लगता है कि वहां कल कोई शादी हुई होगी? ये घर तो कई सालों से बंद पड़ा है, यहाँ कोई नहीं रहता। इस खानदान का सिर्फ एक बेटा बाकी है, वो भी बाहर मुक रहता है और कभी वापस नहीं आया। ये सुनते ही लड़कियां चौंक गई। इनकी नजरें इस सुनसान विला पर जिमी रह गई, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। अंदर जाकर देखा तो हाल के कोने में उनकी वायलिन पड़ी थी, टूटी हुई, मिट्टी से अटी हुई। उन्होंने कुछ भी वापस ना लिया, न इंस्ट्रूमेंट्स, न यादें। चुपचाप वापस पलट आए और सिंगर ने हमेशा के लिए गाना छोड़ दिया। वो कहती है, शायद ये खुदा की तरफ से वार्निंग थी। दुनिया और अगली दुनिया के बीच सिर्फ एक पर्दा है और इस रात वो पर्दा हट गया था। कहते हैं रात के 12 बजे वो पर्दा हल्का हो जाता है।
اور اگر تمہاری موسیقی دلوں کو چھو لے تو کچھ سننے والے دوسری طرف سے آ جاتے ہیں۔ اگر یہ کہانی آپ کو سننے یا سوچنے پر مجبور کر گئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم ایسی ہی خوفناک اور پراسرار کہانیاں آپ کے لیے لاتے رہیں گے، وہ کہانیاں جو صرف سنائی نہیں جاتی بلکہ محسوس کی جاتی ہے۔ خوفناک رائڈس میں اگلی ملاقات تک اسٹے ہانٹیڈ۔